अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरिया, वेलकम टू माय चैनल सीएसएस ज़ूलॉजी। सबसे पहले जब हम पास्ट पेपर ज़ूलॉजी के पढ़े होते हैं तो उनमें फाइलम्स हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाते हैं कि फाइलम्स कैसे कवर किया जाए, कौन कौन से डायमेंशन से क्वेश्चन देखे जाएँ तो क्या किया जाए। तो उसके लिए मैंने ये किया कि फाइलम वाइज जो है वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करना शुरू कर दिए हैं ताकि हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यूनिट 1 है जो कि प्रोटोज़ोआ है, जिसमें फ़र्स्ट फाइलम जो है वो प्रोटोज़ोआ को डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन 2001 में आया था, जिसमें उन्होंने उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा था कि व्हाट आर द फोर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोज़ोआ। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्रोटोज़ोआ क्या होते हैं। ये भी एक वो बनी हुई थी मिथ, एक प्रॉब्लम बना हुआ था कि वो एसेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर है, लेकिन जो इसके बारे में एविडेंसेस मिले उसके अकॉर्डिंग ये है एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि तमाम अपनी बेसिक जो एक फंक्शन है लाइफ गुजारने के लिए वो परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है एंड एक्सक्रीशन है, लाइक अदर मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सके लाइफ अर्थ पर। तो अब रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों ज़रूरी होती है? रिप्रोडक्शन सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होती है? इसलिए कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें लाइफ में, अपनी स्पीशीज़ को। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो उनकी स्पीशीज़ भी इस लाइफ पर, इस अर्थ पर सस्टेन नहीं होंगी। तो बेसिक रीज़न ये है सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रोटोजोन्स के अंदर। तो लेकिन सिर्फ आज हमने है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पीशीज़ जो है वो जेनेटिकली पार्टिसिपेशन नहीं करते, बल्कि वो जो जैसा स्पीशी होता है वो वैसी की वैसी अपनी कॉपी बना लेता है, उसमें कोई जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होता। बस जो जेनेटिक मटेरियल उसके पास होता है उसके वो ब्रेक डाउन करता है या उसकी फिजन करता है या कुछ भी करता है, तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग में, यानी डॉटर सेल बनाकर उसको अपनी लाइफ को सस्टेन कर लेता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो इन प्रोटोजोन्स जो 4 टाइप्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं उनमें सबसे पहले आती है बडिंग, फिर बाइनिफिन, फिर मल्टीफिन, फिर प्लाज्मोटोमी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बडिंग क्या होती है। बडिंग जो होती है एक स्मॉल बल्ब का बन जाना, एक स्मॉल बल्ब का जो है वो बन जाना बडिंग कहलाता है। स्मॉल आउटग्रोथ और बड, उसके बन जाने को क्या कहेंगे, बडिंग। किसी भी सरफेस की बॉडी पर अब जब वो आउटग्रोथ या वो बड बन जाएगा, उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटोजोन्स जो है वो अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, उसे डॉटर न्यूक्लिया बनाएंगे, उस डॉटर न्यूक्लिया को उस आउटग्रोथ या बड में ट्रांसफ़र कर देंगे। जब वो न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लिया उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो बर्ड क्या करेगा, वो शट डाउन हो जाएगा और एज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। दो टाइप से हमारे पास बडिंग की, एक एक्सोजीनस है और एक एंडोजीनस है। सबसे पहले जो एक्सोजीनस को देख लेते हैं हम। एक्सोजीनस में जो बर्ड है वो आउटसाइड द सरफेस ऑफ द बॉडी बनता है, यानी आप देख रहे होंगे कि रेड कलर के जो सर्कल्स बने हुए डायग्राम में, ये एक्सोजीनस बर्ड है, ठीक है। ये एफिलोटा एक प्रोटोजोन है जिसकी आउटर सरफेस पर ग्रो कर रहे हैं। यहीं से बर्ड जो है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जाता है और फिर शेड करके एक अपनी लाइफ गुजारते हैं। फिर आ जाते हैं एंडोजीनस बर्ड। एंडोजीनस बर्ड्स वो होते हैं जो बॉडी के अंदर बनते हैं। वो कैसे बनेंगे देखें, एक प्रोटोजोन है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। उसका सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। जैसे ही उसका न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस जो है वो मल्टीपल न्यूक्लियल में डिवाइड हो जाएगा, उसके साथ ही उसके साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा मल्टीपल कॉपीज़ में। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा उसके पास एक ही कॉपी होगी डॉटर न्यूक्लियाई की। फिर वो अपने के मेमोरी बना लेगा और इस तरह बहुत सारे जो है वो बर्ड्स उसके अंदर बन जाएंगे। जैसे ही वो बर्ड्स कंप्लीट होंगे, वो उस वाले ऑर्गेनिज्म से बाहर निकलकर अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली गुजार लेंगे। ये दो टाइप्स थी बडिंग की, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। प्रोटोजोन्स की नेक्स्ट टाइप क्या है, बाइनरी फियन। बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी टू। फियन का मतलब होता है टूट जाना, यानी एक से दो में टूटना। ये होती है बाइनरी फियन। अब बाइनरी फियन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल होता है जो कि अपनी बॉडी को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले अमीबा में देखते हैं हम इसको। इसकी एग्जांपल हमने अमीबा ली। अमीबा है, ठीक है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है।
सबसे पहला फंक्शन क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को डिवाइड करेगा। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जो उसका साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होगा, लेकिन वो डिवाइड होने से पहले उसके वे है, वो ये वे है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड मूवमेंट शो करेगी। जब सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड मूवमेंट शो करेगी, अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेगी, तो वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती चली जाएगी। जब वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली अपने आप को इमेजिनेट करके दोनों साइड से इमेजिनेशन स्टार्ट करेगी, मतलब अपवर्ड से भी डाउनवर्ड से भी। जैसे ही वो कंप्लीट करेगी, मिड पॉइंट पे आके मिलेगी, दोनों की इनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, तो वो 1 से 2 सेल को बना लेंगे, यानी उसने 2 में डिवाइड कर देना। उसमें साइटोप्लाज्म भी हाफ हो गया और न्यूक्लियस भी हाफ हो गया, तो दोनों के अंदर हाफ जेनेटिक मटेरियल चला गया। इस तरह क्या हुआ कि एक सेल से, एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए। दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी फिन। अब बाइनरी फिन की भी टाइप्स हैं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ वाइज, लॉन्ग लेंथ से निकला है। जब भी बाइनरी फिन लेंथ वाइज होगी, यानी लॉन्गिट्यूडनल होगी, उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिन। ये होती है यूग्लिना में। यूग्लिना के ऊपर से, मतलब उसके हेड से स्टार्ट होगी और उसके बॉटम तक आएगी, उसके एंड पॉइंट तक आएगी। ये वाली डिवीजन क्या कहलाएगी? बाइनरी फिन। इसमें भी सेम प्रोसेस है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर जो है वो इनवर्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन की, और फिर जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिन। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि जो डिवीजन होगी वो होगी रो की फॉर्म में, मतलब वो मिड से डिवाइड होगा रो की फॉर्म में। रो जैसे रोज़ बनी होती हैं, या ट्रांसवर्स कह लें आप इसको। द डिवीजन अकर ट्रांसफरली इन द बॉडी, ये सिलिएट्स में होगा, पैरामीशिया में होगी। पैरामीशिया में क्या होगा? इसमें भी सेम ये होगा कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर सेल मेम्ब्रेन इनवर्ट मूवमेंट स्टार्ट करेगी, फिर साइटोप्लाज्म। तो वो इस तरह से जो है ना, वो एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बन जाएगा। अब हम इसकी थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि इसकी थर्ड टाइप है मल्टीपल फिन। क्या होता है? इसको शिज़ोगोनी भी कहते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन्स होंगी। जो माइटोटिक डिवीजन होगी उसमें क्या होगा, जो हमारे पास एक न्यूक्लियस है उसमें कई माइटोटिक डिवीजन्स होंगी, और वो बहुत सारे माइक्रो न्यूक्लियाई, यानी बहुत सारे न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियाई बना लेगा। जब बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, तो वो डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं उनमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो न्यूक्लियाई जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। इस तरह एक डॉटर सेल से, मतलब एक पेरेंट सेल से मैनी डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। उन डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो, जब बहुत सारे न्यूक्लियाई उसमें बन जाएंगे, मतलब बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, तो वो सेल ब्रश करेगा और उन सारों को रिलीज़ कर देगा। तो ये होगी मल्टीपल फिन, यानी बहुत दफ़ा किसी भी चीज़ का डिवाइड करना मल्टीपल फिन कहलाता है, और ये सार्कोडीना में होगी। इसकी नेक्स्ट यानी लास्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है वो है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में क्या होगा कि सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक प्रोटोजो है ओपिलिनिया, इसमें जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो फिर इसमें क्या डिवीजन होगी? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सेम प्रोसेस है, लेकिन क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ये ऑलरेडी जो है वो मैनी न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म होगा, प्रोटोजोन होगा, तो सिर्फ इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे। इसी वजह से इसका नाम है प्लाज्मोटोमी। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे, तो जो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे वो उनको अंदर अपने अंदर गेन कर लेगा, मतलब हर साइटोप्लाज्म के अंदर एक ना एक न्यूक्लियस मौजूद होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाएंगे, और इसको हम कहेंगे प्लाज्मोटोमी। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप मतलब आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।